आज हम कोरोलेरा के अंदर सीखने वाले हैं कि किस तरीके के डिज़ाइन को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये डिज़ाइन कर सकते हैं हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल के ज़रिए से। इस वीडियो के अंदर आर्टिस्टिक मीडिया टूल को डिटेल के साथ समझेंगे। मैं हूँ मोहम्मद हारून कासमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को। तो मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया है एंड इसके बाद मैं यहाँ पे फ्री हैंड टूल के नीचे हमें नज़र आता है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो इस टूल की मदद से हमने डिज़ाइन देखे हैं वो सारे डिज़ाइन बना सकते हैं एंड बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एक इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ बार मुझे नज़र आती है। तो इस प्रॉपर्टीज़ बार को ही देखेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ बार को ही सीखेंगे। एंड सबसे पहले हमें मिल जाता है प्रेसेट। प्रेसेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स नज़र आता है जिसके अंदर बहुत से डिज़ाइन हमें नज़र आ जाते हैं। ठीक है, एंड इन डिज़ाइन को आप बॉर्डर पर, आउटलाइन पर, फ्री हैंड टूल से खींची गई लाइन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में सीखेंगे कि हम इसको बॉर्डर पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद बहुत सारे डिज़ाइन है, आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ इनको। आप यहाँ पे एक एक डिज़ाइन को खुद से ट्राई कीजिएगा। एंड इसके बाद हम ऊपर दूसरे नंबर पर हमें मिलता है ब्रश टूल। ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें जैसे ही मैं ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक कैटेगरी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस तरीके से हम यहाँ से ओपन करके इसको कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पे आपको डिज़ाइन नज़र आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने सिंबल कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है तो सिंबल में ये सारे ऑप्शन है। जैसे ये देखिएगा एक किस तरीके का डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। एंड इसके बाद मैं यहीं पे आ जाता हूँ तो ये देखिएगा ये भी काफ़ी बेहतर डिज़ाइन है। एंड इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये फिंगर का डिज़ाइन है, अंगूठे का डिज़ाइन है। एंड यहाँ से हम इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको ज़्यादा रखना है, कम रखना है, वो साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ से आप कैटेगरी बदल भी सकते हैं। जैसे मैं कैटेगरी ले लेता हूँ आर्टिस्टिक कैटेगरी ली। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे। इस तरीके से आप बना सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। बॉर्डर पे हम इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। एंड इसके बाद हम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं स्प्रेयर पर। स्प्रेयर को देखते हैं। स्प्रेयर को समझने से पहले मैं इनको कंट्रोल ए की मदद से डिलीट कर देता हूँ। एंड इसके बाद फिर से आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर और यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार के अंदर स्प्रेयर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी हमें अलग अलग कैटेगरी मिलती है, हम यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं ले लेता हूँ ब्रश, तो मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ कैटेगरी। एंड उसके बाद यहाँ से हमें ये ब्रश के डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। कोई भी ब्रश आप यहाँ से ले सकते हैं। सिंपल यहाँ से डिज़ाइन चूज़ कीजिएगा और माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए ऐसे ड्राइंग कीजिएगा तो ये ब्रश का डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। इवन अगर आप यहाँ पे अब जा करके कोई ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। एंड अगर आपको अलग से बनाना है यहाँ पे तो यहाँ बाहर क्लिक कीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आप ये डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो ये वाला डिज़ाइन ले लीजिएगा। मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे आता हूँ, फूड में देख लेते हैं क्या क्या है। फूड कैटेगरी में मैं यहाँ पे फूड पर क्लिक करता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ साइड में नज़र आ रहा है, जैसे ये वाला डिज़ाइन चाहिए तो सिंपल ये लाइन से ड्रॉ कीजिएगा। बहुत ईजी टूल है ये और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन इन्होंने कोरलड्रा वालों ने दिए हुए यहाँ पे। और लेटेस्ट वर्जन के अंदर तो बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन है इनके अंदर, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड इसके बाद मैं यहीं पे आ जाता हूँ और यहाँ से ये देखिएगा आप किसी जो है जूस कॉर्नर की जो है बैनर बना रहे हैं तो उस टाइम पे आप ये बना सकते हैं। इवन आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी कि आप अभी देखिएगा ये पूरा एक साथ मर्ज है। आप चाहते हैं कि ये अलग अलग हो जाए, एक एक गिलास अलग अलग हो जाए तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे, चलिए पहले सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा। एंड देखिएगा अभी कई बार ऐसा होता है कि राइट क्लिक करने से ये ब्रेक का ऑप्शन नहीं आता है, पहले हमें इसको ब्रेक अपार्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर राइट क्लिक करता हूँ तो देखिएगा फिर दोबारा से आ गया, यानी दूसरी जगह पर क्लिक कर लीजिएगा तो ये ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं ब्रेक कर लूँगा तो इस तरीके की एक लाइन खींची हुई आ जाएगी, यानी लाइन ऊपर होगी जो हमने
ड्रॉ की थी और ये जो ग्लास के डिज़ाइन बन गए थे वो अलग नज़र आ जाएगा। अब हम इस लाइन को डिलीट कर लेते हैं एंड इसके बाद अभी भी ये एक साथ मर्ज है। अभी हम इसको अनग्रुप करते हैं, तो अनग्रुप करने के लिए फिर से राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अनग्रुप कर लीजिएगा। अब ये सभी गिलास अलग अलग हो गए हैं। आप इसमें से इसको उठा के कहीं रखना चाहते हैं, इसको उठा के कहीं रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। इवन अगर आपको किसी गिलास का साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो नहीं होगा वो स्टार्ट, यहाँ पे तो इस तरीके से भी हम कर लेंगे। इवन अगर आप जो है जैसे इस ऊपर वाली लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर आप करना चाहेंगे तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लाइन से नोट्स के पकड़ करके खींचेंगे तो इसका साइज़ कम या ज़्यादा नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे अभी 100% लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज बार के अंदर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए 40 कर देता हूँ, 40 एंड यहाँ पे एंटर किया तो देखिएगा ये साइज कम हो गया है। यहाँ से ये हमें मिल जाता है डिस्टेंस, यानी कि हमें कितना डिस्टेंस, ये दो इमेज है, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, इन दोनों इमेज के दरमियान हमें कितना फासला चाहिए। जैसे अभी मैं 0.5 कर देता हूँ जो कि आधा इंच होता है, तो ये देखिएगा अभी आधे इंच के आसपास फासला है, क्योंकि मैंने इसको जो है बहुत कम ये किया हुआ है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं या आप इसको प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्ट जो है बिल्कुल आधे इंच का ही फासला आपको दिखाई देगा। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्प्रेयर में डिज़ाइन है। यहाँ पे प्लांट्स में देख लेते हैं एक मरतबा। मैं प्लांट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, और प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं चलिए क्या क्या है। ये प्लांट्स के अंदर हमें मिल जाता है ये डिज़ाइन, देखिएगा काफ़ी बेहतर डिज़ाइन है। यहाँ से कोई और डिज़ाइन लेना है वो ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपका वो डिज़ाइन सिलेक्ट होगा तो उसी डिज़ाइन को तब्दील कर देगा, और अगर आप सिलेक्ट नहीं रखेंगे तो फिर जो आप उसके बाद डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे वो डिज़ाइन आपका उसी तरीके का उसी स्टाइल में ड्रॉ होगा जैसे आप यहाँ से जो स्टाइल लेने वाले होंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या काम करता हूँ, Ctrl+A की मदद से इन सब को डिलीट कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं F4 से सामने कर लेता हूँ, शिफ्ट F4 कर लेता हूँ। चलिएगा पेज मेरे सामने आ जाएगा एंड अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक फ्री हैंड टूल ड्रॉ करता हूँ ताकि आप जान लें कि अगर आपको सीधी लाइन के ऊपर यानी फ्री हैंड टूल के ऊपर अप्लाई करना है तो कैसे, क्योंकि इसकी मदद से हम सीधी लाइन खींचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन के यहाँ पे क्लिक किया एंड मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद कंट्रोल बटन की मदद से यानी कंट्रोल बटन को होल्ड रखेंगे तो ये सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन ड्रॉ हो गई एंड इसके बाद आर्टिस्टिक मीडिया टूल के ऊपर आइएगा, हम आ गए एंड यहाँ पे आप एक मरतबा देखिएगा इस तरीके से, जिस तरीके से सिलेक्ट है इस तरीके से सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे बाहर क्लिक कीजिएगा और फिर इस लाइन पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत मामूली से है, पता नहीं आपको, ये जैसे ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि इस तरीके से सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सिर्फ 2 ही पॉइंट नज़र आए, चारों तरफ नोड्स नज़र ना आए। उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी स्टाइल को लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वही डिज़ाइन बनकर के तैयार हो जाएगा एंड मैं F4 से आपको दिखा देता हूँ कि बिल्कुल सीधा स्टाइल बनकर के तैयार हुआ है। इवन हम इसको आप बॉर्डर पे अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं डबल क्लिक करके अपने बॉक्स के ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है अपने बॉक्स के ऊपर एंड अब इसके बाद फिर से मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको भी ऐसे ही सिलेक्ट करना है। जैसे अभी नोड्स नज़र आ रहे हैं तो ये नोड्स नज़र नहीं आने चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करने के बाद। जैसे अभी ये नोड्स नज़र आते हैं, ये देखिएगा अभी जो है बहुत बारीक बारीक से नोड्स नज़र आएंगे। अब जो है बॉक्स की आउटलाइन पर क्लिक नहीं हो रहा है तो अभी बहुत बारीक सा नोड्स नज़र आ रहा है। इस तरीके के नोड्स नज़र नहीं आने चाहिए चारों तरफ, बल्कि चारों कोनों में सिर्फ हल्का हल्का सा नोड्स नज़र आना चाहिए, हल्का सा पॉइंट सा नज़र आता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे दिखा दूँ मैं, अभी यहाँ पे भी लाइन के ऊपर भी एक पॉइंट सा नज़र है और एक पॉइंट पीछे है। तो ये जो लाइन के ऊपर वाला पॉइंट है ये तो होना चाहिए, ये ब्लैक वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। तो अब इसके बाद जो भी बॉर्डर के लिए मुझे यहाँ पे ये डिज़ाइन काफ़ी बेहतर लगता है, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये डिज़ाइन अप्लाई हो चुका है एंड यहाँ पे देखिएगा ये डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है हमारे बॉक्स के हिसाब से। इसके साइज़ आपको कम करनी है तो आप यहाँ से, जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 30 टाइप कर देता हूँ यानी कि 30। तो ये देखिएगा बॉर्डर का साइज़ काफ़ी कम हो गया। इवन देखिएगा आप यहाँ से ये खाली खाली सा नज़र आ रहा है
तो आप यहाँ से फासले को कम कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे फासले को कम करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। देखिएगा मैंने फासले को कम किया तो अब यहाँ पे ये पूरा भर के आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं फिर से F4 से इसको सामने कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे चौथे नंबर पर आ जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक एक को, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं अगर सारी चीज़ें बताने लग जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको फंडा समझा रहा हूँ कि किस तरीके से काम करना है। बॉर्डर पे अप्लाई करना है, किसी भी डिज़ाइन को बॉर्डर पे अप्लाई करना है तो मैंने बता दिया, इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है। स्टार्स है, यहाँ पे आके देखिएगा कि स्टार्स में क्या क्या है। मैं स्टार्स पर क्लिक करूँगा तो ये स्टार्स का डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट में देख लेता हूँ क्या क्या है। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट में भी काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे काफ़ी बेहतर इस तरीके से गेंद सी बन जाएगी चारों तरफ बॉर्डर पर। इवन आपने इस तरीके के डिज़ाइन देखे होंगे, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर चौथे टूल को, कैलीग्राफिक। इसकी मदद से हम कैलीग्राफी कर सकते हैं। इवन मैं कातिब तो नहीं हूँ, तो कातिब होना चाहिए कैलीग्राफी के लिए, या स्क्रीन टच लैपटॉप होना चाहिए। माउस पे अच्छी इस तरीके से जो है आप इसकी मदद से कैलीग्राफी कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल जिस तरीके से कलम चलता है उसी तरीके से यहाँ पे ये चौथे नंबर का टूल कैलीग्राफिक भी वर्क करता है। इवन इसका साइज़ भी आप यहाँ से ऊपर से, ये आगे हमें स्ट्रोक विद है, कहाँ से हमें कम करना है ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चौथे नंबर पर हमें 5वें नंबर पर मिल जाता है हमें प्रेशर। इसकी मदद से भी हम सीधा लाइन ही खींच सकते हैं। इवन बस और कुछ नहीं है, इस तरीके से ये सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बस इसमें कोई लाइन थोड़ी सी स्मूथनेस हो जाती है। इस लाइन का साइज़ भी आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।